से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता गौरा पार्वती की जय, गणपति ललन माँ की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, घर में सुख शांति मिलती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। ऐसे भी इस कथा को सुनने से मात्र आपकी घर में सभी कष्ट विपदा दूर हो जाएगी और आपकी घर में पूरे साल खुशियां ही खुशियां और धन की बारिश होगी। इसलिए कथा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण जो थे महादेव का सच्चे भक्त थे। बड़े गरीब और निर्धन ब्राह्मण थे। उनके पास कोई ज्यादा धन नहीं था। ब्राह्मण अमीर नहीं थे। उनका काम यही था पूजा पाठ करना घर में और लोगों के घर जाकर कथा सुनाना, पूजा कराना। उसी से उनका रोजी रोटी, घर का चूल्हा जलता था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। ब्राह्मण का एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र जो था छोटा था, पुत्री जो थी बड़ी थी। ब्राह्मण दरवाजे पे एक गाय भी रखते थे खूंटे से बांधकर, और एक कुतिया भी पालन किया करते थे। गाय जो थी, गाय बछड़े का जन्म देती, दूध देती, और कुतिया घर की रखवाली करती। ब्राह्मण इतना ही परिवार थे, एक गाय और एक गाय की बच्चा थी, और एक कुतिया जो थी, और एक ब्राह्मणी और 2 संतान। इतना परिवार थे ब्राह्मण। उनका जीवन पालन अच्छा से चल रहा था। धीरे धीरे समय बीता और ब्राह्मण की पुत्री बड़ी हो गई। जब पुत्री बड़ी हो गई दीदी, तो ब्राह्मण की पत्नी कहते हैं कि ये जी, समय पाके शादी ब्याह हो जाता है तो अच्छा लगता है, इसीलिए बेटी का विवाह कर दीजिए, बेटी बड़ा हो गई है। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण कहते हैं कि हाँ ये तो सत्य है, ठीक है। ब्राह्मण बात सुनकर अनसुना कर दिए। 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन बीता तो फिर से ब्राह्मणी बोले कि हट, शादी कर लगी कह रहे हैं, बेटी के तो कहीं बर ढूंढने नहीं जा रहे हैं, जाके देखिए बर ढूंढिए अपना बेटी के लिए। ब्राह्मण कहते हैं कि अच्छा जाएंगे ना। कुछ दिन और बीता तो एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि ये जी, आप यदि बर नहीं ढूंढने जाइएगा तो आपका भोजन पानी बंद है, आपका भोजन नहीं बनाएंगे। ब्राह्मण तो सोचने लगे कि अब लगता है कि बर ढूंढने जाना पड़ेगा, मेरा आंखों का पुत्री को दूर करना पड़ेगा, कलेजे का टुकड़ा मुझसे दूर हो जाएगी। ब्राह्मणी आंखों में आंसू लेकर कहती है, हे स्वामीनाथ, दुनिया का रीति रिवाज है, अपने पुत्री को लोग दूर करते हैं, इसलिए जाइए आप बर ढूंढिए। ब्राह्मणी समझ चुकी थी कि मेरे पति क्यों नहीं बर ढूंढने जाते हैं। ब्राह्मण बड़े प्रेम से बर ढूंढने के लिए निकल गए। रिश्तेदार के घर गए कि एगो लड़का बताइए। तो रिश्तेदार बताए कि देखिए उस गांव में भी लड़का है, वहां भी है, वहां भी है, कई जगह लड़का बताए। अब रिश्तेदार के लेकर ब्राह्मण चले गए लड़का देखने, तो लड़का पसंद हो गया। ब्राह्मण कहते हैं यहाँ तो पसंद हो गया, लेकिन चलिए ना एक जगह आओ बोल रहे थे, तो वहां का लड़का कैसा है। तो ये दीदी वहां भी चल गए, वहां भी लड़का पसंद हो से ज्यादा अच्छा लगा। तो ब्राह्मण को दोनों लड़का मन में गड़ गया और कहते हैं, सोचते हैं कि दोनों बड़ी सुंदर है, घर परिवार दोनों का अच्छा है। तीसरा जगह भी चल गए बर ढूंढने, तो तीसरा लड़का भी पसंद हो गया। तीनों को दिन दे दिए एक ही दिन देखने का कि पूर्णिमा के दिन मेरे घर कन्या देखने आ जाइएगा। ए दीदी, ब्राह्मण जब अपने घर आए तो ब्राह्मणी से कहते हैं कि देखो लड़का लड़का बड़ा कह रही थी, 3 जगह देखने गए हम, और तीनों लड़का वाला एक ही दिन पूर्णिमा के दिन आएंगे। जो ब्राह्मणी थी वो कहती है कि आप पागल थे, आपको समझ में नहीं आता था, 3 वो लड़का वाला एक ही दिन
नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण कहते यही सच है। दीदी पूर्णिमा का दिन आ गया। जब पूर्णिमा का दिन आ गया तो तीनों कुटुंब आ गए। पंडित जी तीनों को एक ही बार एंट्री करवाए घर में। तीनों एक ही बार आ गए। देखिए भगवान के महादेव का कृपा। जब तीनों घर के अंदर बैठ गए तो तीनों के नाश्ता पानी मिल गया। आप तीनों सोच रहे हैं कि लगता है कि वो गांव के होंगे और कुटुंब हम लोग आने वाले थे तो पंडित पहले से ये रखे थे कह के। आदमी तो तेज तराज हैं तो भाई हम लोग 5 गो हम लोग हैं तो उन लोग 10 गो हैं तो हम लोग के स्वागत के लिए हैं। अब तीनों जो है वही सोच रहे हैं। दुविधा में सब नाश्ता कर लिए, भोजन कर लिए। उसके बाद कहते हैं कि महाराज अपना कन्या दिखा दीजिए। तो तीनों एक ही जगह बैठल थे और पंडित जी अपना बेटी को बोले कि देखिए मेरा लड़की यही है। तीनों लड़का वाला कहने लगे कि भाई लड़की तो बड़ा सुंदर है, हमको पसंद है, लड़की अच्छा है। लेन देन की बात कीजिए तो पंडित जी कहते हैं हम एको पैसा नहीं देंगे, हम लेन देन दहेज नहीं देंगे। तीनों स्वीकार लिए कि चलिए लड़की आपका बहुत सुंदर और सुशील है, हम बिना दहेज के ब्याह कर लेंगे। तीनों का पक्का हो गया। अब तीनों कहने लगे कि तो ऐसा है भाई साहब, पोथी पत्र निकालिए और दिन भी बैठा लीजिए। तो ये दीदी तीनों का दिन भी बैठ गया। चैत महीना में तीनों लड़का वाला एक ही लड़की से ब्याह के दिन बैठा लिया। अब एक ही लड़की से ब्याह का दिन बैठा लिया। परियान जी को कोई पता नहीं। जब दिन सुदिन बैठ गया, तीनों लड़का वाला विदा हो गए तो परियान जी से कहते हैं पंडित जी कि देखो बड़ी काशी थी, बड़ा लड़का ढूंढने देखो 3 गो आया, तीनों से बेटी का रिश्ता पक्का कर दिए हैं। पंडित जी को बात सुनकर परियान जी गुस्सा हो गए और कहने लगे बेटी एक बार 3 कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये संभव नहीं होना चाहिए। देखिए 2 गो के मना कर दीजिए। पंडित जी कहते हैं हमको तीनों पसंद है, हम मना कैसे करेंगे, हम मना उना नहीं करेंगे, हमको तीनों पसंद है। परियान जी कहते हैं कि तब वैसे कैसे होगा, तीनों की यहाँ बेटी के चलाएंगे, काट के बंटवारा करेंगे। ए दीदी अब दोनों में झगड़ा हो गया। पंडित जी परियान जी की बात नहीं माने। पंडित जी परियान जी की बात अनसुना कर दिए। धीरे धीरे चैत का महीना भी आ गया। जब चैत का महीना आ गया दीदी तो लगन शुरू हो गया। अब दिन नजदीक आ गया। तब परियान जी कहते हैं कि ये पंडित जी लगनिया आ गया भीड़, अब बताइए कि अब तिलक भी लेके जाना है तो कैसे होगा। कहते हैं कि हाँ तीनों की यहाँ तिलक वो चढ़ा देंगे। जाके पंडित जी तीनों बर के जाके तिलक चढ़ा दिए। तिलक चढ़ा दिए, तीनों दने से सड़िया भी लग्नोती आ गया। अब परियान जी कहते हैं कि अब बारात भी आ जाएगा, ये कैसे होगा संभव। परियान जी बड़ी दुखी थे, बड़ी निराश रहने लगे। बाराती का दिन आ गया दीदी। अब तीनों बारात एक के दिन आ गया। जो द्वार पूजा होता है दीदी, जो समधी मिलन होता है, समधी मिलन भी हो गया। पंडित जी तीनों समधी से समधी मिलन कर लिए। परियान जी पंडित जी के पांव में लपट के और कहने लगे सुनहो जे सामी हमारे बचनिया जी, सुनिला न मन चित लगाई जी, कोखिया के जलमल जिर सामी अमर सुंदर बेटिया जी, कैसे करावे तीना खंड जी, जैतई जति आज सामी अझुकत मोरा सिरवा जी, हसता न गमुआ जवार जी। बेचारे
के रोने लगी कि हे स्वामीनाथ, तीनों वर कहेंगे कि हम ब्याह करेंगे, हम ब्याह करेंगे, तो एक पुत्री तीन का ब्याह कैसे करेंगे? ए दीदी, अब दुअर पूजा भी हो गया, बर के दुअर पूजा भी हो गया। अब पड़ियान जी दुखी होके अब कहते हैं कि अब क्या करें। पंडित जी महादेव के मंदिर चल गए। अब महादेव जी के मंदिर में जाके अब जार बेजार रोने लगे कि महादेव, हम बड़ी बड़ा गलती कर दिए। हमको पत्नी कह रही थी वो बात तो हम सुन ही नहीं रहे थे, लेकिन अब हम क्या करें? मेरा बारात तीन को दरवाजा पर लग गया है, बर तीन है, मेरा कन्या एक है, क्या करें? अब हम आप ही का शिवलिंग में फांसी लगा के प्राण दे देंगे। मेरा एक बेटी का भी ब्याह नहीं होगा, एक रहेगी, एक है तो वो कुमारी रह जाएगी। शंकर भगवान जो थे दीदी प्रकट हो गए। जब ब्राह्मण चाहते थे, जब शंकर भगवान के बुला लेते थे, ब्राह्मण के कहने के अनुसार वहां तुरंत शंकर भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम्हें क्या तकलीफ हुआ, क्या दुख हुआ जो इतना रो रहे हो मेरे मंदिर में? ब्राह्मण कहते हैं कि हे महाराज, मेरे दरवाजे पे 3 बारात आ गया, 3 बार लग गया दरवाजा और मेरा बेटी एक है, क्या करूं? शंकर भगवान कहते हैं बस इतनी छोटी सी बात? तो हाँ, कहते हैं हे मूर्ख, तू मेरा भक्त है लेकिन सचमुच में तुम बिल्कुल मूर्ख हो। ब्राह्मण कहते हैं कैसे? तेरा घर 3 पुत्री है। मेरा घर 3 पुत्री? तो हाँ, तेरे घर 3 पुत्री है। नहीं महाराज, मेरा बेटी एक है। हम झूठ नहीं बोलते हैं कभी। जब मेरा बेटी जन्म लिया था तो छठियारी के दिन आपको हमने उता दिए थे, और मेरा जब बेटी बड़ा हो गई तो ब्याह का भी, शादी का एक ही काट दिए हैं आपको। मेरा 3 वो कैसे रह जाएगी? कहते हैं देखो, तुम्हारा जो गाय है उसका एक बेटी है, बछिया जो है वो भी तो बड़ा हो गई है। तुम्हारे दरवाजे पे कुतिया है, वो भी पवित्र है, नापाक नहीं है, पवित्र है, वो भी सुंदर लड़की बन जाएगी और बछिया भी सुंदर लड़की बन जाएगी। कहते हैं ब्राह्मण भगवान से कि हे भगवान कैसे? तो जाके विनती करके गौ माता से बोलो कि हे गौ माता, मेरा लाज रख लीजिए, और कुतिया से भी बोलो कि मेरा लाज रख लो। ए दीदी, ब्राह्मण तनिक भी देर नहीं किए, लोटा में जल लेके और चल दिए गौ माता के पास। गौ माता के गले में लपट के ब्राह्मण रोने लगे। गौ माता जो है मनुष्यों की भाषा बोलती थी, कहती है कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तू प्रतिदिन मुझे भोजन देता है, आज रो रहे हो मेरे गले में लपट के? तेरे दरवाजे पे बारात आया हुआ है। ब्राह्मण कहते हैं कि हे गौ माता, बस वही तो चिंता है कि मेरे दरवाजे पर बारात आया हुआ है, एक कन्या वर 3 है। कहते हैं कि ऐसा? तो हाँ, अरे ऐसा करो, 2 बारात लौटा दो, एक से ब्याह कर दो। कहते हैं नहीं माते, 3 पुत्री का कन्यादान मुझे करना है। अब क्या करें? आप अपना पुत्री को दीजिए, क्योंकि आप अपना पुत्री के देंगे तो हम उसे कन्यादान करेंगे। गौ माता कहती है कि हे ब्राह्मण, मेरा पुत्री तो एक गाय है और वो कैसे कन्या बन सकती है? उसका कन्यादान कैसे हो सकता है? ब्राह्मण कहते हैं कि होगा, आप पहले वचन दीजिए। गौ माता बोले कि ठीक है, अपने पुत्री को हम तुम्हें कन्यादान करने के लिए दे दिया। जो गाय के बच्ची थी, बच्चा, उसके पास ब्राह्मण जाके उसके गले में लपट के और उसके मिठाई खिला के कहते हैं कि तुम मेरे पुत्री के बराबर हो। गौ का बच्चे तो जरूर हो, लेकिन पुत्री का बराबर हो। मैं अपने हाथों से तुम्हें दूध पिलाया हूं, क्या आज तुम मेरा एक काम नहीं करेगी, मेरा इज्जत नहीं रखेगी? गाय का बच्चा था, वो बोली हे ब्राह्मण, आप जैसा कहें मैं वैसा करने को तैयार हूं, क्या बात है? कहते हैं मेरा पुत्री एक है, वर 3 है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम एक सुंदर सी लड़की बन जाओ। वो जो
गाय का बच्चा है, वो कहती है कि महाराज मुझ में इतना शक्ति रहता तो क्या हम 4 पांव में खड़े रहते या गले में बंधे रहते, क्या हम लड़की कब के नहीं बन जाते। मुझे शौक नहीं है कि मैं भी घर में अंदर रहूं, चूल्हा चौका करूं और घर में पूरा जिम्मेदारी उठाऊं। मुझे तो शौक है 16 श्रृंगार में सज के बैठूं। ब्राह्मण तनिक भी देर नहीं किए, अपना जल उस पे छिड़क दिए। सुंदर लड़की बन के ब्राह्मण की पुत्री की तरह वो भी बन के अंदर चल गई। अब कुतिया के पास गए ब्राह्मण और कुतिया के गले में लपट के रोने लगे। कुतिया कहती है कि नित दिन आप मुझे भोजन देते थे और आज मेरे गले में लपट के रो रहे हैं, क्या बात है। कहते हैं कि ए भाई क्या कहूं, तू मेरा पुत्री के समान हो, मेरे दरवाजे पर हो तो इसलिए मेरा बात मानो, आज मेरा लाज बचा लो। कुतिया को ब्राह्मण बड़े नम्रता से कहते हैं कि आज मेरा लाज बचा लो। कुतिया बोली ठीक है, क्या कहना है आप बेझिझक कहिए। जो ब्राह्मण थे वो कहने लगे कि मेरा कन्या 1 बर 3 है, दरवाजे लग गए हैं 12, तो मैं क्या करूं, 2 को लौटा दीजिए, 1 का ब्याह कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, तीनों का कन्यादान करना है, इसलिए तू भी मेरा पुत्री के बराबर है, तुम एक सुंदर लड़की बन जाओ 12 वर्ष की। कुतिया अब बड़ा उछलने लगी और कहती है कि आहा जल्दी से हमको लड़की बना दीजिए ब्राह्मण देवता, हम जानते हैं महल की रानी बन जाएंगे और सुंदर सुंदर भोजन करेंगे, पूरा मजा आएगा, बड़ी बढ़िया बढ़िया साड़ी पहनेंगे, बड़ी अच्छा लगेगा। कुतिया में जन्म लेकर तो दूसरे के दरवाजे हु हु करना पड़ता है, भटकना पड़ता है, कोई डंडों से मार देते हैं। और यदि मनुष्य बन जाएंगे तो मेरा जीवन खुशहाली बीतेगा, आहा कितना अच्छा लगेगा, हम भी ससुराल जाएंगे और ससुराल वाले लोग मुझे बहू कहेंगे। ब्राह्मण कुतिया को खुशी देखकर उनका सीना चौड़ा हो गया और उस पर जल छिड़क दिए। कुतिया एक सुंदर लड़की बन गई। और जब लड़की बन गई तो ब्राह्मण उसे घर के अंदर जाने का आदेश दे दिए। जब जाने का आदेश दे दिए, तीनों लड़की एक जगह बैठ गई। एक का ब्राह्मण नाम रखे थे अपना पुत्री का लक्ष्मी, और गाय का सरस्वती और कुतिया का पार्वती। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती तीनों पुत्री का नाम ब्राह्मण रख दिए। लक्ष्मी जो थी ब्राह्मण की पुत्री थी और सरस्वती जो थी गौ माता के संतान और कुतिया जो थी पार्वती, ऐसे नाम रख दिए। दीदी भगवान के अपमान हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा ब्राह्मण देवता नाम रखे थे। लोग अपने संतान को, पुत्री को नाम रखते हैं दुर्गा, काली, तो बस इसी तरह से ब्राह्मण अपने नाम रख दिए, क्योंकि वो तो कुतिया रही नहीं, वो तो एक सुंदर लड़की बन गई। ये नहीं सोचिएगा कि हम भगवान को अपमानित कर रहे हैं, माता को अपमानित कर रहे हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो जब सब लोग आए मंडप पर, तीनों वर आ गए और तीनों वर आ गए, सब जान रहे हैं कि ब्राह्मण का एक ही पुत्री है। जहां तक के कि लड़का वाले को भी पता चल गया कि ब्राह्मण का एक ही पुत्री है, तो ब्राह्मण का जो जमाई आने वाले थे तो समझी कर रहे हैं कि हम ब्राह्मण का बेटी से ब्याह करेंगे। तीनों कह रहे हम ही करेंगे, बड़ा सुंदर लड़की थी। ए दीदी तीनों बड़े आंगन में आ गए, आगमन हो गए उनका। तीनों बड़े प्रेम से आंगन में बैठ गए मंडप के बीच। जो वहां ब्राह्मण थे अपना पोथी पत्रा लेकर शुरू कर दिए विधि रस्म व्यवहार। लड़का के पिता गए, लड़का गए, सब गए, लड़की का पिता गए, उसके बाद कन्या का बुलावा हुआ तो ब्राह्मणी खुद अपने हाथों से तीनों कन्या को लेकर गई। तीनों कन्या को लेकर गई और 3 तरफ तीनों दने 3 वर को बैठा दिए। वर तो तीनों 3 रूप के थे, लेकिन कन्या तीनों एक ही रूप की थी।
पूरा गांव वाले दंग रह गए कि अरे ये ब्राह्मण का तो एक ही पुत्री थी, 3 पुत्री कहां से आ गई, ये ब्राह्मण के कैसे ऐसे हो सकता है। दीदी तीनों का ब्याह संपन्न हुआ और तीनों विदा हो गई। तीनों जब विदा हो गई, ब्राह्मण ब्राह्मणी खूब रोए। पुत्री का विदाई तो सबके आंसू गिरता है, ब्राह्मण ब्राह्मणी खूब रोए और तीनों कन्या जो थी माता में लिपट लिपट के रोई। जब तीनों विदा हो गई तो फिर से महादेव के मंदिर में ब्राह्मण गए कि हे भगवान भोलेनाथ, आप मेरा लाज बचा लिए, आज आप मेरा लाज बचा लिए, प्रतिष्ठा आज मेरा बच गया। भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, प्रतिष्ठा तो बचा लिए हैं, लेकिन जब तुम उसके ससुराल जाओगे तो तुम पे नजर पड़ेगा, तो तुम्हारे नजर से दूरिया में वो लड़की बन के रहेगी, लेकिन तुम्हारे नजर के सामने आते ही वो एक गाय बन जाएगी, कुतिया बन जाएगी। इसलिए उसका ससुराल मत जाना। अब ब्राह्मण इस बात को सुनकर बड़े मन में चिंतित हो गए। घर आए, धीरे धीरे अपना पूजा करवाने लगे, इधर उधर मांगने लगे, अपना कार्यक्रम करते रह गए। धीरे धीरे 1 महीना हुआ तो ब्राह्मणी कहती है कि तीनों बेटी के ब्याह कर दिए हैं, किसी के घर नहीं गए हैं, चलिए ना। ब्राह्मण कहते हैं कि अरे अभी पैसा मेरे पास नहीं है, हम कैसे जाएंगे। 1 महीना और बीता तो फिर से ब्राह्मणी कहती है कि आप चलिए। फिर से पंडित जी टाल दिए, मेरे पास पैसा नहीं है। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना जब बीता तो ब्राह्मणी एक दिन अपना अन्न पानी त्याग के कहती कि आज हम प्राणे दे देंगे यदि मेरे बेटी के घर नहीं जाइएगा तो। मेरा बेटी के ब्याह किए हैं जहिया से उसको पास नहीं गए, आपको चलना होगा। तो ये दीदी ब्राह्मण को जो पुत्र थे वो कहते हैं कि पिताजी हम भी साथ में चलेंगे, हम भी साथ में चलेंगे, आप दीदी के लाने जाइएगा तो हम भी साथ में चलेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनके पुत्र तीनों चल दिए। तीनों चल दिए तो सबसे पहले जो कुतिया थी उसके घर चले गए। कुतिया जो पुत्री बनी थी यानी पार्वती के घर चले गए। पार्वती के घर गए तो पार्वती के सास ससुर और उनके पति बड़े खातिरदारी किए। बैठने के लिए सुंदर सा चौकी, उस पे सुंदर सा बिछावन, पैर धोने के लिए जल आ गया, पैर धो लिए। और ये जो ब्राह्मण का पुत्र था जो दौड़ता दौड़ता अपने बहन के पास चला गया और जाके उसके गले में लिपट के कहता है कि दीदी पिताजी आए हैं। अब तो उसका पूरा शरीर में आग बबूला होने लगा गुस्सा के मारे कि आज हम जाएंगे मिलने तो उनका मुंह नोच लेंगे, सारी शरीर नोच लेंगे। अरे हम तो सोचे थे कि 1-2 दिन रहेंगे इस मनुष्य तन में, लेकिन बाप रे जब से आए हैं 1 मिनट हमको चैन नहीं मिलता है। सुबह उठते हैं, झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद बर्तन धो के चूल्हा चौका करके भोजन बनाते हैं, सबको खाना खिलाते हैं। मन ही मन सोच रही है, सारा काम करते हैं, सांझ के सास के, ननद के, जेठानी के, पति के, सबके पैरों दबाना पड़ता है। करते करते तो मेरा शरीर में जान नहीं है। जब हम कुतिया थे तो दरवाजे पर रहते थे बैठा और पंडित जी 4 रोटी हमको ले जाके दे देते थे और 4 रोटी खा के मस्त रहते थे दिन भर। पंडित जी जब जाते थे श्राद्ध में, कहीं शादी ब्याह में, तो हमको मिठाइयों खोने खोने मिलता था। और ये पंडित जी हमको फंसा दिए एक लड़की बना के। हे भगवान, उसको इतना बड़ा हमको कर्ज चुकाना पड़ा एक लड़की बन के। अब सास जाके कहती है कि ये बेटा तुम्हारे मम्मी पापा और भाई भी आए हैं, जल्दी से रसोई बनाओ। अब मिलने के लिए उतावला थी तो रसोई बनाने लगी, बढ़िया बढ़िया पूरी पकवान, खूब भोजन बनाई और भोजन बना के तैयार की। गुस्सा में अपना मन ही मन सोचती है कि हम भोजन नहीं कराने जाएंगे, यदि भोजन कराएंगे तो उससे पहले हमको बड़ी दुख होगा और बड़ी डांट देंगे हम उनको, काहे कि मेरे पिता के समान थे, दरवाजे पर हमको भोजन कराते थे। आवाज भी तो मेरे पिता ही हैं। ए दीदी अपने सास से बोलती है कि माँ जी
लगवा दीजिए ना, थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है। जब वहां खाना लगवाने लगे तो जो बेचारी पार्वती थी देखती है कि अरे मेरे पिताजी के पास कोई नहीं है, दौड़ के चल गई। और दीदी दौड़ के गई तो एक बैठका में बैठे हुए थे, नजर पड़ते ही वो कुतिया बन गई। नजर पड़ते ही कुतिया बन गई। अब गुस्से में जाके ब्राह्मण के एक कान नोच ली, एक कान नोच के पूरा शरीर में बकोर दी कि आज हम आपको पराने ले लेंगे, हमको आप फंसा दिए यहाँ। हे भगवान आप कैसा हैं? हम सोचे थे 2-4 दिन रहेंगे, हमको जल्दी से ले चलिए। ब्राह्मण उसके कान में बोले कि देखो मेरा इज्जत चला जाएगा, तू फिर से एक लड़की बन जाओ। इतना कहते ही महादेव बताए थे कि ऐसा बोलना कान में तो लड़की बन जाएगी। वो लड़की बन गई और फिर से अपना अंदर चल गई। कोई भी उसका सच्चाई नहीं जाने। खाना उना खा लिए ब्राह्मण। उसके बाद उसके सास और ससुर बड़ा तारीफ करने लगे कि हे महाराज आप अपने बेटी को बड़ी अच्छा संस्कार दिए थे, बड़ी अच्छा शिक्षा दिए थे। आपकी पुत्री सुबह उठकर घर के सारा काम करती है, दिन भर काम करते रहती है, किसी से कभी अपना जुबान नहीं लड़ाती है, जो भी चाहिए वो घर के सारा काम करती है। 4 व्यक्ति के बदले अकेले काम करती है, कब कर लेती है पता ही नहीं चलता है। हे भगवान बड़ी अच्छी है। ब्राह्मण कहते हैं कि यदि सच जानेंगे तो इसे घर से निकाल देंगे। उसका पति झट से कहते हैं कि सच क्या जानेंगे, क्या बनकुतिया है? अरे बनकुतियों रहेगी ना तो मेरे लिए एक सुंदर स्त्री है, मेरा जीवन संगनी है, मेरा अर्धांगिनी है। ये जो ब्राह्मण है वो कहते हैं कि अरे बनकुतिया ये किसी बोल दिया, लगता है जानता है। वो बता दिए। कहती आप कैसे जान, ब्राह्मण कहते आप कैसे जान गए? क्या जान गए हम? तो ये सच में एक कुतिया है, इसको मेरे साथ विदा कर दीजिए, मेरे घर में रहेगी। मेरा दरवाजे का एक रक्षक थी। उसके सास, उसके ससुर, पार्वती के पति सबको हाथ जोड़ के कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता ये क्या है, हम नहीं जानते हैं, हमको बस ये थी कुतिया, लेकिन आज ये मेरा बहू घर की है। आपके नजर में ये कुतिया थी, मेरे नजर में ये कुतिया नहीं है। मेरा घर में मेरा पार्वती बहू है, मेरे घर की लक्ष्मी है। इसलिए यहाँ पर के बातें हैं रहने दीजिए, आगे मत बढ़ाइएगा। और हम इसे जाने नहीं देंगे जीवन भर, क्योंकि मेरा घर में आई है जब से मेरा घर धन लक्ष्मी से भर गया है। मेरे घर में कोई चीज का कमी नहीं है। इतना काम करती है, इतना काम करती है कि पूरे परिवार को दिल जीत ली है। ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण चुपचाप वहां से चल दिए, वो आने नहीं दिए। उसके बाद सरस्वती के घर गए। सरस्वती के जब घर गए तो सरस्वती के घर उनके सास ससुर, जेठ जेठानी, उसके पति ब्राह्मण को देखकर बड़े मान सम्मान दिए, बड़े खातिरदारी किए। पूरा खातिरदारी करके उन्हें बिठाए, उनके पैर धोए और उनका पूरा बड़ाई करने लगे कि आपका बेटी बहुत अच्छी है, एकदम गौ है, किसी से जुबान नहीं लड़ाती, दिन भर काम करती है, चांद की तरह तो उसका सूरत है, देखने में तो लगता है नजरें नहीं हटता है। मेरा पूरा गांव बड़ाई करते हैं कि आपकी बहू बहुत अच्छी है। जो गाय थी वो सोच रही है, जो सरस्वती थी वो सोच रही है कि भगवान मेरे पिताजी मेरा ब्याह कर दिए, 6 महीना हो गया है, नहीं आए। लेकिन जो भाई था पंडित जी का बेटा, वो पिताजी माताजी नाश्ता करने में लग गए। पंडित जी के बेटा अपना बहन के पास गया, कहता है दीदी पिताजी और माताजी आए हैं तुमको लेने, चलेगी ना घर? अब तो सरस्वती का मन में खलबली मचने लगा कि हे भगवान मेरे पिताजी बड़ी अच्छे मौके पर आए हैं, उनको तो क्या कहें, हम ऐसा करेंगे यदि जो फिर से हम गाय बन जाएंगे ना तो पिताजी का ढूस ढूस के मारेंगे, उनको जरूर मारेंगे। मन में उसका खलबली मच रहा है। अब क्या होता है, वो बेचारी सोचती है कि हे भगवान जल्दी से अपना पिता से जाकर मिल लेंगे,
वहां से निकलती है तो इधर से सास जा रही है, बेटी जल्दी से अपने पिताजी के माताजी के लिए चाय बना दो। अब सरस्वती चाय बनाने लगी। उसके बाद बेटी जल्दी से खाना चढ़ा दो, क्योंकि पिताजी भूखे होंगे, घर से आ रहे हैं पैदल। अब सरस्वती भोजन बनाने में लग गई, कुढ़ रही है कि हे भगवान कब हम मिलेंगे पंडित जी से। पंडित जी के तो आज गाय बन जाते तो बड़ी अच्छा रहता, ठूस देते। उनका तो हम मारेंगे इतना कि हालत खराब हो जाएगा। पंडित जी के ऐसे भी एक कान कट गया था तो कुच्चा हो गए थे, पगड़ी गमछी बांध के रख लेते, कुतिया नोच ली थी कान। ए दीदी, अब सरस्वती खाना बनाई, खाना बना के अपने सास के कहती है कि ए माँ जी खाना लगवाइए, खाना हम बना दिए हैं, थोड़ा पिताजी से हम मिलेंगे, आप लगाइए खाना। सास खाना लगाने लगी। ससुर जो थे, ससुर हट गए ब्राह्मण ब्राह्मणी के पास से, और ये जो गाय थी सरस्वती, वो सरस्वती जाके अपने पिता के पास खड़ी हुई तो एकदम पहले की तरह गाय बछिया बन गई। अब जाके पंडित जी के लग गई ढूसने, पंडित जी के लग गई ढूसने। पंडित जी के इतना मारी ढिसम ढिसम करके अपना सिंगौटा से कि पंडित जी त्राही चिल्लाने लगे। पंडित जी त्राही चिल्लाने लगे और कहते हैं कि ए पंडित जी, ये सिला हमको मिला, आपके घर हम कितना बढ़िया नाद पर बंधे रहते थे, आप मुझे कुट्टी भूसा दे देते थे, खा लेते थे हम, और दिन भर आराम से बैठते थे या खड़े रहते थे। लेकिन एक लड़की बना के दूसरा के घर का जिम्मेदारी हमको दे दी है। कितना काम करना पड़ता है, दिन भर यहाँ काम करते हैं। पंडित जी को याद आया कि हमको जाने ले लेगा, तो वो कान में कहते हैं कि पुत्री तू जल्दी से बाछी बन जाओ, लड़की बन जाओ, मेरा इज्जत चल जाएगा, कोई आ जाएंगे देख लेंगे, तू मेरा पुत्री हो। अब बेचारी फिर से वो सरस्वती बन गई, लड़की नारी बन गई। और जब नारी बन गई तो चल गई अपना। अब पंडित जी पड़ियान जी उसके पुत्र जाकर भोजन किए। उसका सास ससुर से बोले कि भाई हमको बेटी सरस्वती के मेरे घर जाने दीजिए, 6 महीना हो गया। उसके पूरे परिवार कदम हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, हम आपके घर जाने नहीं देंगे। जब से आई है, जब से मेरा घर में धन धान्य से भर गया, हमको खाने का रोटी और पहनने का वस्त्र नहीं मिलता था, लेकिन जब से आपकी बेटी आई है, जब से पता नहीं कैसे मेरा घर में नहीं लड़ाई हुआ, नहीं झगड़ा हुआ, और नहीं एक अन्न का कमी हुआ, इसीलिए हम जाने नहीं देंगे। पंडित जी खुश रहिए, नाराज रहिए, हम जाने नहीं देंगे, आते जाते रहिएगा, मिल लीजिएगा। पंडित जी वहां से भी उदास होकर चल दिए। पंडित जी उदास होकर चल दिए। बेटी को कहते हैं कि बेटी, जो बेटी ससुराल में बसती है उसके पिता खुश रहते हैं, जिसका बेटी ससुराल में बस जाती है उसका पिता का धोती आकाश खिल जाता है। इसीलिए तुम बेटी अपना ससुराल में सुखी रहो। अब अपना बेटी के यहाँ गए पंडित जी, जब अपना बेटी के यहाँ गए तो सास ससुर देख के मुंह फेर लिए, जेठ जेठानी मुंह फेर लिए। पंडित जी जाके प्रणाम भैया प्रणाम दीदी करने लगे, पड़ियान जी दोनों, तो कोई भी नहीं बात किए। पंडित जी हाथ जोड़ के कहते हैं कि क्या हुआ, क्यों आप लोग मुझसे मुंह फेर लिए। जो बेटा था वो अपने बहन के पास गया, दीदी मेरे पिताजी आए हैं तुमसे मिलने। बहन थी और दौड़ते दौड़ते भागते भागते आके पिता के पाँव में लटक गई, गले में लटक गई, कहती हम नहीं रहेंगे, हम यहाँ रहबे नहीं करेंगे। काहे रहेंगे, अपना बेटा के अपना घर में रखे हैं, हमको यहाँ सजा दे दिए हैं, ये लोग मुझे खाना बना के नहीं देते हैं, मेरा कपड़ा नहीं धोते हैं, हमको कहते हैं खाना बनाने, झाड़ू लगाने, कपड़ा धोने, बर्तन धोने, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। पंडित जी अपने पुत्री के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं कि बेटी पराया होती है बेटी, और बेटी का घर जो है ससुराल होता है, इसीलिए तू अपना ससुराल में सही से रहेगी तभी मेरा नाम होगा। मेरा
पगड़ी यहीं पर गिर गया। मुझे देखते ही तुम्हारा सास ससुर मुंह फेर लिए। हम कैसे तुम्हारे घर आएंगे? इसलिए बेटी तुम अभी से अपने सास ससुर के जाके पांव पकड़ो और गलती मांगो माफी। उसका जो पति थे लक्ष्मी का, वो भी उससे बात नहीं करते थे उनके नाराजगी के कारण। अब उसके पति जो थे वहीं पर थे, अपने पति से पांव धर के कहती है कि स्वामीनाथ मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ये भी नहीं पता था कि परिवार क्या होते हैं। अपने सास से भी माफी मांगी, ससुर से भी मांगी, सब क्षमा कर दिए। लक्ष्मी सबके सामने हाथ जोड़ के बोली कि अब से दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा। कहने लगे कि मुझे विदा कर दीजिए, तो सारा लोग कहने लगे कि हाँ लेकर जाइए, अपना बेटी को लेकर जाइए। जो पंडित जी का बेटा था वो कहता है कि नहीं, जब 2 दीदी मेरा नहीं आई है तो उसका बसा हुआ घर लोग नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन इसका उजड़ा हुआ घर है, लेकर जाएंगे तो उन लोग नहीं लाने जाएंगे, इसीलिए ये घर बसेगी तभी इसे ले जाएंगे, जब इन लोग खुद का कहेंगे तब। हाथ जोड़ के लक्ष्मी सबसे बोली कि अपना घर बसा के दिखाएंगे। अब सुग्रीव से लक्ष्मी भी काम करने लगी, सुग्रीव से काम करने लगी दीदी, लेकिन कभी करती कभी नहीं करती। ब्राह्मण जो थे सरस्वती और पार्वती के घर गए और कहने लगे कि देखो बेटी, हम तुमसे हाथ जोड़ते हैं, तुम्हें खूंटे में बांध के हम रखे थे और तुम जो थी मुंह बोली पुत्री हो, मैं कोई एक भी शिकवा शिकायत नहीं मिला, इसलिए लक्ष्मी का घर जाके और तुम उसे समझाओ और उसे बसा दो। सरस्वती और पार्वती दोनों लक्ष्मी का घर जाकर और कहने लगे कि अरे लक्ष्मी बहन, क्यों तू ऐसा करती हो? अपने परिवार को इतना दिल जीत लो कि तुम्हें नजर से हटाने में उन्हें सोचना पड़े 101 बार कि कैसे इसे हटाओ। कहती है बहन मुझे घर का जिम्मेदारी संभालना नहीं आता है। लक्ष्मी बोली तुम तो जानती हो मैं कौन हूं। सरस्वती और पार्वती लक्ष्मी से, लक्ष्मी बोली हाँ बहन मुझे सब पता चल गया, मुझे सब पता चल गया है, सब कुछ पता है, तो हम कैसे अपना जिम्मेदारी निभाएं? बताओ। आज वही परिवार है जो जानते हुए भी कहने लगे कि नहीं, आपके नजर में एक गैया थी और आपके नजर में एक कुतिया थी, मेरे नजर में मेरा पत्नी है, मुझे स्वीकार लिए। यदि मेरे जगह पर तुम रहती तो क्या तुम्हें स्वीकारते? लक्ष्मी हाथ जोड़ करके बोली बहन अब मेरा शिकायत नहीं जाएगा। लक्ष्मी अपना घर बसने में कोई कमी नहीं रखी, वो घर के काम सारा जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली और अपना घर के सारे काम करने लगी। धीरे धीरे तीनों बहन का घर में तीनों का उद्र से संतान भी हुआ और तीनों खुश रहने लगी, अपने जीवन में हर खुशियां पाली। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।